हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कॉन्सेप्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कॉन्सेप्ट गिवन है हमें सेक्शन 18 में, 19 में एंड 20। तो हम ये तीनों सेक्शंस आज कवर करेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो एडवोकेट या वो प्लीडर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से फाइट करता है। जब भी कोई क्राइम होता है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर हुआ, तो ये माना जाता है ये क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट हुआ है। ये माना जाता है कि ये क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट हुआ है। तो अब इस को फाइट करेगा गवर्नमेंट का एडवोकेट या प्लीडर विक्टिम की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम। वैसे ये विक्टिम की भी चॉइस होती है कि वो अपना प्लीडर या अपना एडवोकेट अपनी चॉइस का अपॉइंट कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का प्लीडर भी इस केस को फाइट कर सकता है या करेगा ही, जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब गवर्नमेंट का एडवोकेट या प्लीडर। अब हमें सेक्शन 18 बताता है इस गवर्नमेंट के एडवोकेट की कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है। सेक्शन 18 कहता है हाई कोर्ट में जो भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे उन्हें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हर हाई कोर्ट में। तो जैसे वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है या महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, वहां पे जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा? सीजी। कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में, इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो एसजी या फिर सीजी किसी भी हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी, साथ ही साथ उतने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंट करेगी जितने इसे लगेगा कि नीड है। लेकिन हम बात करें दिल्ली के हाई कोर्ट की, तो दिल्ली के हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट सिर्फ सीजी ही कर सकती है, और किसकी कंसल्टेशन में करेगी? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन। तो हमने देखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सीजी या एसजी, इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट कौन करता है? हर डिस्ट्रिक्ट के जो भी कोर्ट्स होते हैं उसमें भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट होती है, और ये कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या सीजी के पास पावर नहीं है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने की? है। 18(2) जो है सेक्शन हमारा पावर दे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर किसी भी लोकल एरिया के लिए किसी भी पर्पस के लिए जो है किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए जो है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं पीपी की। ऑल दो बेसिक रूल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीजी अपॉइंट नहीं कर सकती। सीजी को भी एम्पावर किया गया है 18(2) में कि वो ऐसा कर सकती है। ये बताया गया है हमें सेक्शन 18(3) में। अब जब ये अपॉइंटमेंट करेगी एसजी, तो जितने भी इसे फिट लगेंगे नंबर में उतने ही एडिशनल जो है पीपी की भी अपॉइंटमेंट ये कर सकती है। इनके नंबर उतने होंगे एज इट डीम्स फिट। और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हेल्प करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की किसी भी काम को करने में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेंगे? केस को फाइट करेंगे। हो सकता है अपील का केस हो तो उस अपील को लेकर वो फाइट करेंगे। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से, विक्टिम को जस्टिस दिलवाने के लिए। तो 18(3) हमें बताता है एसजी करेगा अपॉइंटमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की।
और 18(2) हमें बताता है सीजी भी कर सकता है किसी भी पर्पस के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो 18(2) और 18(3) को देखने के बाद अब हम देखते हैं 18(4) क्या कहता है। 18 का क्लोज कोड ये कहता है कि जो हमारे डीएम होते हैं, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो एक लिस्ट बनाएंगे और इस लिस्ट में होंगे हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के नाम। तो डीएम ने एक लिस्ट बनाई और उसमें डाले बहुत सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के नाम, जो उन्हें लगा हाँ ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम कर सकते हैं। अब जो है हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे तो वो इसी वाली लिस्ट वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते हैं, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। 18(5) कहता है कि किसी को भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाएंगे जब तक कि उसका इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो उसी पर्सन को बनाया जाएगा जिसका लिस्ट में नाम एग्जिस्ट करता है। लेकिन 18(6) कहता है अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसमें एक कैडरे बनाया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कैडरे बनाया हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम इस लिस्ट में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाएंगे बल्कि इस कैडरे में आने वाले जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्हीं की अपॉइंटमेंट करेंगे। इसमें कौन लोग होते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स होते हैं एपीओ के, वो क्लियर करके आते हैं, तो उनकी प्रमोशन वगैरह भी होती है। तो वो एक कैडरे होता है, वहीं से अपॉइंटमेंट होगी, ना कि फिर इस लिस्ट में से। अगर ये कैडरे एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन हमारा जो है इस लिस्ट में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे। और कौन करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट, एसजी या फिर सीजी। अब हम देखते हैं सेक्शन 18 आगे क्या कहता है। सेक्शन 18 कहता है जो भी आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट कर रहे हो वो ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने चाहिए जिनको एक्सपीरियंस है 7 इयर्स का। 7 इयर्स की जिसने प्रैक्टिस कर ली, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड कर लिया, उस पर्सन को हम एलिजिबल मानेंगे कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन पर्सन बन सकता है, जिसने एज एन एडवोकेट जो है 7 इयर्स प्रैक्टिस कर ली। लेकिन अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा रहा है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है किसी पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया हो, या फिर किसी लोकल एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया गया हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे उनको कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करना होगा, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या फिर वो प्रैक्टिस में कम से कम 10 साल रहे हो, तभी वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और जब हम ये पीरियड देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का कि कितने टाइम वो प्रैक्टिस में रहे हैं, तो अगर किसी पर्सन ने एज एन पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम किया है तो हम वो पीरियड भी उसका कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने कहा कि 10 इयर्स, तो हो सकता है उसमें जो है 7 साल तो अपनी प्रैक्टिस करी हो एज अ एडवोकेट और 3 साल उसने काम किया हो एज प्लीडर। तो हम ये नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसने तो 7 ही साल काम किया एडवोकेट की तरह, बल्कि हम उसका जो उसने एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी प्रैक्टिस करी है तो उस पीरियड को भी हम काउंट करेंगे। तो ये है हमारा सेक्शन 18। अब हम देखते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। असिस्टेंट वर्ड आ गया तो इट मींस वो नॉर्मल वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर से छोटा होगा, सबऑर्डिनेट होगा। तो उसके बारे में किसने बताया है, सेक्शन 19 ने। जैसे कि सेक्शन 18 कहता था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में किसकी अपॉइंटमेंट कर सकती है,
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी पर्पस के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट कर सकती है। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 19। सेक्शन 19 ये भी कहता है अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डीएम। डीएम कहेंगे एसजी को 14 डेज का नोटिस देकर कि मैं जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट कर रहा हूं। तो इस केस में डीएम एसजी को नोटिस देंगे 14 दिन का कि मैं तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट कर रहा हूं, क्योंकि कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ही नहीं जो आपने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। तो ये है हमारा सेक्शन 19। ऐसे में जो है हमारे डीएम जो है किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसी भी पर्सन को डीएम जो है अपॉइंट कर सकते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन ये जो अदर पर्सन है ना, वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। कैसा पुलिस ऑफिसर? जिसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है, मतलब उसने खुद ही इसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन की है, और जो इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो नहीं है। तो इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए वो पर्सन जिसको डीएम अपॉइंट कर रहे एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। साथ ही साथ ऐसा पुलिस ऑफिसर भी नहीं होना चाहिए जिसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है, जिस ऑफेंस का हम ट्रायल कर रहे हैं या फिर प्रोसीडिंग चल रही है उसी ऑफेंस में उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं की होनी चाहिए। तो ये पुलिस ऑफिसर हमारा ऐसा होना चाहिए। ये हमें याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? 2 पॉइंट्स की इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, दूसरा उसने खुद ही उसी ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना लिया हो। तो ये है हमारा सेक्शन 19। 19 को देखने के बाद हम देखते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है किसके बारे में? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये हर स्टेट में होता है एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसका हेड होता है कौन? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये हमारे हो गए हेड। अब इनके नीचे जो काम करेंगे वो हो गए हमारे डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। जितने भी लीड होगी उतने हमारे डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। ये कहाँ होते हैं? स्टेट लेवल पर। कहाँ पर? स्टेट लेवल पर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और उनके हेड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उनके नीचे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जितने भी लीड होगी उतने सारे डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाए जाएंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वही हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हमारा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करेगी। अब हमने बात कर ली स्टेट की, तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। सेम है, बस वर्ड क्या आ जाएगा आगे? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कौन एस्टैब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं होंगे, डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। जितने भी हमें लगेंगे उतने। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे कौन होते हैं? डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन।
असिस्टेंट जो है डिप्टी से भी छोटे होते हैं, और डिप्टी किससे छोटे होंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से। वो तो है ही नहीं। तो अब हमने तीन बंदों की बात कर ली, डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और एक हमने हेड की बात करी थी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो हमारे आ रहे थे स्टेट लेवल पर। ठीक है, तो अब ये लोग कौन होंगे? जिनको कम से कम 14 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा एज एन एडवोकेट या एज एन प्लीडर। एज अ प्लीडर या उन्होंने एज एन एडवोकेट जो है 14 इयर्स की प्रैक्टिस कर रखी होगी, या फिर हमारे सेशन जज, तभी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऐसे बंदे होते हैं जिन्होंने 14 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है एज एन एडवोकेट या फिर एज सेशन जज। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट डीपी की। तो ये वो बंदे होते हैं जिनको कम से कम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है एज एन एडवोकेट या फिर एज अ प्लीडर। ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कहाँ काम करते हैं? जो भी स्टेट की होम मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर इन लोगों को काम करना होता है। जो भी स्टेट की होम मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन काम करते हैं। तो अब हम तीन पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और आता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो हमने देखा स्टेट लेवल पे कौन होता है? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। उसके बाद आते हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, बहुत सारे हो सकते हैं। ये इसके सबऑर्डिनेट होते हैं। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कितने ही हो सकते हैं। ये इसके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो सबसे ऊपर होते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर, देन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर। हमने सेक्शन 18 में किसके बारे में पढ़ा था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। उसके बाद कौन आया था? हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये इसके सबऑर्डिनेट होते हैं, और इनसे भी टॉप पर ये वाले बड़े होते हैं, ये होते हैं जो एडवोकेट्स होते हैं, जो केस फाइट करते हैं, और ये वाले कौन होते हैं? जो डायरेक्टर्स होते हैं प्रोसिक्यूटर्स के भी। तो बड़े कौन होते हैं? ये वाले, और ये कौन होते हैं? छोटे। तो ऑब्वियसली कौन किससे सबऑर्डिनेट हो गया? ये हो गए सीनियर, ये हो गए सबऑर्डिनेट। इनका काम क्या होता है? ये मॉनिटर करते हैं केसेस। कौन से केसेस मॉनिटर करते हैं? जो हमारा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर होता है वो मॉनिटर करता है ऐसे वाले ऑफेंसेस को कि वो ऑफेंसेस सही चल रहे हैं कि नहीं, जिनकी पनिशमेंट 10 इयर्स या उससे ज्यादा, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर डेथ पेनल्टी होती है। कोई ऐसा क्राइम हो गया जिसकी पेनल्टी या पनिशमेंट जो है 10 इयर्स या उससे ज्यादा की है, इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर डेथ पेनल्टी है, ऐसे सिचुएशन में मॉनिटर करेगा केस को कौन? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर। और हमने देखा था ये बंदे कौन होते हैं? जिनको 14 साल या फिर का एक्सपीरियंस होता है, या सेशन जज। और डिप्टी डायरेक्टर कौन से वाले ऑफेंसेस को देखते हैं, कौन से वाले केसेस को देखते हैं? जिनकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा या फिर 7 साल प्लस 10 ईयर से कम होती है उनको। तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर उन केसेस को देखते हैं जिनकी पनिशमेंट जो है 7 साल से ज्यादा और 10 ईयर से कम होती है।
और बात करें असिस्टेंट की तो जिनकी पनिशमेंट लेस देन 7 इयर्स होगी उनको ये क्या करते हैं, मॉनिटर। क्या करते हैं, मॉनिटर। तो ये है सेक्शन 20। अब इसमें हम देखते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्या कहता है, जो बताता है जितने भी प्रोविजंस हमने सेक्शन 18 में, सेक्शन 19 में, सेक्शन 20 में पढ़े हैं, वो किस पर नहीं लगते, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है स्टेट के लिए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी एडवोकेट फाइट करता है, जो भी गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है उसे हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल, स्टेट के लेवल पर। और सेंट्रल के लेवल पे कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। तो एडवोकेट जनरल हम हेड बोल सकते हैं किसका, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो एडवोकेट जनरल इज हेड ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और इस पर ये एप्लीकेबल नहीं है ये सारे प्रोविजंस। तो ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। थैंक यू।